हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीडियो नंबर 7 में। फ्रेजोलोव की जो सीरीज है उसमें वीडियो नंबर 7 है। इसके पहले हमने 6 वीडियोस ऑलरेडी कर ली हैं। 6 वीडियोस में आपने कवर किए हैं लगभग 60 प्लस फ्रेजोलोव्स। और ये जो फ्रेजोलोव्स है इनकी टोटल नंबर होने वाला है 100। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेजोलोव्स हैं। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। जब ये सीरीज कंप्लीट होगा तो आपको मैं वो क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। और आज की जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 7 है। मुझे लगता है कि हो सकता है आपने अगर रिवाइज नहीं किया होगा तो आपको थोड़ा सा भूल गया होगा। तो मैं सबसे पहले आज के नए फ्रेजोलोव्स स्टार्ट करने के पहले आपको कवर करवाता हूं जो पहले हमने पढ़ रखे थे। सबसे पहले तो उन्हीं को एक बार रिवाइज करो। ओके, चलो आते हैं अपनी स्लाइड पर जिसमें कि आपको वो फ्रेजोलोव्स मिलेंगे जो आपने अभी तक पढ़े हैं। देखो, आपने पढ़ा है अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है? कॉज फॉर समथिंग, किसी चीज का रीजन होना। और दूसरा क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होना, किसी चीज के लिए आंसरेबल होना। और तीसरा मतलब इसका क्या होता है? एक्सप्लेनेशन देना, है ना। इफ यू अकाउंट फॉर समथिंग, इसका मतलब आप उस चीज के लिए एक्सप्लेनेशन देते हो, किसी गलती वगैरह को एक्सप्लेन करते हो कि आपसे वो कैसे वो गलती हुई। आस्क फॉर क्या होता है? आस्क फॉर होता है डिमांड करना। आस्क आफ्टर क्या होता है? हालचाल पूछना, वेलबींग पूछना किसी का। बैक आउट क्या होता है? अपने वादे से मुकर जाना। इसके बाद बात करेंगे बियर अवे। व्हाट इज बियर अवे? बियर अवे होता है जीतना। बियर ऑन क्या होता है? बियर ऑन होता है अगर जैसे कोई एविडेंस किसी स्टेटमेंट को बियर ऑन करता है, इसका मतलब ये उसको सपोर्ट करता है, उसकी सत्यता को साबित करता है ना। इसका मतलब द एविडेंस बियर्स ऑन द स्टेटमेंट, राइट। बियर विद क्या होता है? बियर विद होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। ब्लो आउट क्या होता है और ब्लो अप क्या होता है? याद है आपको? ब्लो अप होता है एक्सप्लोड कर जाना, ठीक है। टायर वगैरह में हवा भरते हो तो वो भर जाती है तो ब्लो अप हो गई। भरने का मतलब होता है ब्लो अप। और ब्लो अप मतलब एक्सप्लोड करना, दग जाना, फट जाना। और ब्लो आउट क्या होती है? ब्लो आउट होता है एक्सटिंग्विश करना, बुझा देना, जिसको आप पुट आउट भी कहते हो। ओके, क्या कहते हो? पुट आउट भी कहते हो। और इसके लिए वर्ड है एक्सटिंग्विश, या स्विच ऑफ भी कह सकते हो ना, नियर सिनोनिम। फिर बात करते हैं ब्रेक डाउन क्या होता है। कोई मशीनरी अगर ब्रेक डाउन करी, इसका मतलब वो फंक्शन करना बंद कर दिया। इंसान ने अगर ब्रेक डाउन किया, इसका मतलब क्या है कि वो इमोशनली वो जो है कंट्रोल खो दिया और रोने लग गया बहुत तेजी से। ब्रेक इनटू होता है कहीं पर जबरदस्ती घुस जाना। फिर बात करेंगे ब्रेक आउट क्या होता है। ब्रेक आउट होता है स्टार्ट हो जाना, किसी चीज की शुरुआत हो जाना। वार वगैरह ब्रेक आउट होती है, कोई पैंडेमिक कोई एंडेमिक वगैरह स्टार्ट होती है तो वो ब्रेक आउट होती है। ब्रेक थ्रू क्या होता है? सक्सीड करना। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, व्हाट इज दिस? दिस इज टू सक्सीड, राइट। अच्छा, नहीं दिख रहा? अब दिखा? ठीक है। सक्सीड करना। ब्रिंग अबाउट, चलो सक्सीड की आप लोग फॉर्म बताना। सक्सीड एक वर्ब है या फिर क्या है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये बताओ। और इसका कमेंट में आप लोग क्या बताओ कि इसके तीनों फॉर्म कौन कौन से हैं। ठीक है, सक्सीड के तीनों फॉर्म बताना। ब्रिंग अबाउट क्या होता है? कॉज टू हैपन, ठीक है। किसी चीज को आपकी वजह से कोई चीज हो रही है, इसका मतलब यू आर ब्रिंगिंग अबाउट दैट थिंग। ब्रिंग अप क्या होता है? पालन पोषण करना। कॉल फॉर क्या होता है? नेसेसरी होना, जरूरी होना। कॉल ऑफ होता है स्थगित करना, पुट ऑफ करना, कॉल ऑफ करना, या फिर डेफर करना, राइट, स्थगित करना होता है। कैरी अवे बाई मतलब होता है किसी भावना वगैरह में बह जाना, भावनाओं में बह जाना, दैट इज कैरी अवे बाय। कैरी आउट क्या होता है? संचालित करना, राइट। कैरी ऑन होता है कंटिन्यू करना। कैचअप विद क्या होता है? किसी की बराबरी करना, किसी से कंपीट करना। कोप विद क्या होता है? किसी सिचुएशन से किसी सिचुएशन को मैनेज करना, हैंडल करना। कम अक्रॉस होता है किसी से अचानक से मुलाकात हो जाना। कम ऑफ मतलब हेल फ्रॉम, या फिर कहां से आप आते हैं, ये होता है। कम ऑफ, अगर ये वाला ये सेपरेशन दिखाता है। ये सेपरेशन दिखाता है, सेपरेशन दिखाता है मतलब जैसे द प्लास्टर केम ऑफ द वॉल, इसका मतलब क्या है? दीवार से प्लास्टर निकल गई।
कोप विद क्या होता है, मैनेज करना सिचुएशन को। कट डाउन मतलब होता है कर्टेल करना, कटौती करना, कर्टेल करना या कटौती करना। कट आउट फॉर क्या होता है, सुटेबल होना किसी जॉब के लिए। अगर आप यू आर कट आउट फॉर दिस, इसका मतलब यू आर सुटेबल फॉर दैट जॉब। ओके, कट आउट क्या होता है, किसी बड़ी चीज से कोई चीज काट के निकाल लेना, ठीक है, कुछ हिस्सा काट के निकाल लेना। डाई आउट और डाई डाउन, ये कंफ्यूजन होता होगा कि डाई आउट का क्या मतलब है और डाई डाउन का क्या मतलब है। देखो कैसे याद करोगे, ध्यान से सुनना। अगर मैं कह रहा हूं डाई आउट, चलो यहां मैं पीछे बता रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं डाई आउट और मैं कह रहा हूं डाई डाउन, ओके, देखो कोई चीज अगर आउट हो गई तो बाहर हो गई, दैट इज नॉट एनी मोर, है ना, अभी वो नहीं रही है, वो चीज बाहर हो गई है, इसका मतलब कि वो चीज ना ऑब्सोलीट हो गई है। लेकिन डाई डाउन हो गई, डाउन मतलब किसी पिच वगैरह, किसी चीज की वॉल्यूम वगैरह डाउन होती है ना, किसी चीज की पिच डाउन होती है, लेकिन डाउन हो गई पर वो अभी भी है ना, अभी भी है ना। डाई डाउन क्या होता है, डाई डाउन का मतलब होता है जैसे वो चीज ना रिड्यूस हो गई, किसी चीज की वॉइस वगैरह जो है वो अभी क्या हो गई है, कम हो गई है, पहले ज्यादा थी अभी क्या हो गई है, उसका इफेक्ट कम हो गया है, ठीक है। तो ये होता है, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हो डिसअपियर होना, लेकिन डिसअपियर मतलब कैसे डिसअपियर हो रही है, ऐसे था उसका पिच, जैसे ग्राफ में बताऊं तो उसका पिच पहले हाई था, इतना था, फिर धीरे 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 डाउन हुआ, ठीक है, वो जीरो पर आ गया। दिस इज डाइंग डाउन, ठीक है। और डाई आउट क्या होता है, ऑब्सोलीट। चलो फिर बात करेंगे अगला, डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ में कंफ्यूजन क्या देता है, डिस्पोज डबल ऑफ दे देता है, मतलब डबल एफ दे देता है, और डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है सेल ऑफ, है ना, और सही वाला क्या है, सिंगल एफ है ना, डिस्पोज ऑफ में, सेल ऑफ में डबल एफ रहेगा। डू अवे विद मतलब होता है छुटकारा पाना किसी चीज से। डन विद, तो इफ यू आर डन विद समवन, इसका मतलब अब आपको उसका कंसर्न नहीं है, उससे आपको मतलब नहीं है। डू विदाउट मतलब किसी चीज के बिना काम चलाना। डन फॉर होता है रुइंड होना, बर्बाद होना। फॉल बैक ऑन मतलब क्या होता है, किसी पुराने आइडिया पर, पुराने प्लान पर दोबारा से जाना, राइट। एक सेकंड मैं साइड हो जाता हूँ, इधर साइड, हाँ ओके ठीक है। फिर बात करते हैं फॉल आउट क्या होता है, फॉल आउट होता है क्वेरल करना, झगड़ा करना किसी से, ओके। और फॉल थ्रू क्या होता है, फेल कर जाना। फॉल थ्रू था, गेट थ्रू था, और पीछे क्या था, पीछे एक और था ना, ब्रेक थ्रू, है ना। जब ब्रेक थ्रू होगा तो सक्सीड होता है, गेट थ्रू भी सक्सीड होता है, लेकिन फॉल थ्रू क्या होता है, फॉल थ्रू होता है फेल हो जाना, ओके। फॉलो अप क्या होता है, फॉलो अप कोई चीज क्या होती है जो सेकेंड लाइन अप में रहेगी, है ना, जो पहले पर कुछ हुआ उसके बाद सेकेंड पर जो है, दैट इज फॉलो अप। गेट एट होता है किसी जगह पर पहुंचना। गेट अवे होता है भाग जाना, एस्केप कर जाना। लेकिन गेट अवे विद अगर मैं पूरा कहूं, गेट अवे विद मैं कहूं तो बिना सजा के भाग जाना। गेट ओवर क्या होता है, किसी चीज से निजात पा जाना, उससे उबर जाना। गेट थ्रू क्या होता है, सक्सीड कर जाना, कहीं सफल हो जाना। गिव अवे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। गिव अप क्या होता है, गिव अप होता है हार मान लेना, कोई इनिशिएटिव कुछ आपने स्टार्ट किया और उसको कंप्लीट करने से पहले ही आपने हार मान लिया। और गिव इन क्या होता है, आत्मसमर्पण कर देना, जैसे पाकिस्तानी सैनिकों ने किया था भारत की सेना के सामने। और गिव वे क्या होता है, अपनी जीत छोड़ देना, सामने वाले की बात को मान लेना। हैंड ओवर क्या होता है, चार्ज वगैरह जैसे हैंड ओवर किया जाता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ चार्ज। होल्ड ऑन क्या होता है, कंटिन्यू करना, ठीक है, स्टे करना। जंप टू होता है, जंप टू कंक्लूजन, सीधे कंक्लूजन पर पहुंच जाना। कीप अप क्या होता है, कीप अप मतलब क्या होता है, मेंटेन करना, कोई चीज जो है अपनी पोजीशन अगर कीप अप कर रहे हो मतलब मेंटेन कर रहे हो। कीप अप विद क्या होता है, कीप अप विद होता है किसी के साथ में कंपीट करना, मैच करना, ठीक है, इक्वल होना। ले ऑफ क्या होता है, ले ऑफ मतलब क्या होता है, लेइंग ऑफ होती है नौकरी से बाहर निकाल दिया जाना। ले आउट क्या होता है, किसी चीज का ले आउट, इसका मतलब उस चीज का खाका, उस चीज का मैप, ठीक है। और ले डाउन क्या होता है, किसी चीज की नींव रखना, दैट इज ले डाउन। लिव ऑन क्या होता है, अच्छा ले डाउन पता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ द लखनऊ मेट्रो या कुछ भी इस तरीके से, तो उसका ले डाउन किया मतलब उसकी नींव रखा।
और क्या बोलते हैं, कौन सा अभिषेक करते हैं वो, चलो लिव ऑन क्या होता है, लिव ऑन सम फूड, इसका मतलब इफ यू लिव ऑन वेज फूड ओनली, इसका मतलब आप सिर्फ वेज फूड पर डिपेंड हैं। लिव बाई क्या होता है, लिव बाई मतलब होता है कुछ करके, जो करके आप गुजारा करते हो ना, दैट इज लिव बाई। और लिव ऑफ क्या होता है, आपका प्रोफेशन है ना, जैसे जो भी आप प्रोफेशन आपका जो होता है, यू लिव ऑफ दैट प्रोफेशन, है ना, आई लिव ऑफ टीचिंग या जो भी रहेगा। लुक आफ्टर क्या होता है, देखभाल करना। लुक फॉर क्या होता है, तलाश करना। लुक अप मतलब भी तलाश करना, लेकिन डिक्शनरी में या बुक में कोई चीज ऐसे तलाशना, ओके, खोजना। चलो लुक अप टू क्या होता है, और लुक डाउन अपान या फिर लुक डाउन ऑन दोनों होता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है डिसऑनर करना, इसका मतलब होता है ऑनर करना। लुक अप टू मतलब क्या होता है, ऑनर करना, रेस्पेक्ट करना, एडमायर करना। और लुक डाउन अपान मतलब क्या होता है, हेट करना या फिर किसी को डिनाउंस करना, निंदा करना या डिसऑनर करना। एम आई क्लियर, सब कुछ समझ में आ रहा है, ओके। चलो लुक ओवर क्या होता है, एग्जामिन केयरफुली। इफ यू लुक, पुलिस इज लुकिंग ओवर द केस, इसका मतलब पुलिस जो है केस को एग्जामिन कर रही है बहुत केयरफुली, ठीक है। लुक इनटू मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, अभी आगे देखोगे आप। चलो लुक आउट क्या होता है, वॉच आउट, जैसे लुक आउट नोटिस आता है किसी के लिए, मतलब उसको ढूंढने का एक नोटिस आ जाता है कि इस इंसान को ढूंढा जाए, है ना, लुक आउट किया जाए। लुक इनटू क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन, ओके। लुक आउट, सॉरी लुक इनटू द पुलिस इज लुकिंग इनटू द आरुषि मर्डर केस, मतलब आरुषि मर्डर केस में पुलिस जांच कर रही है, ओके। नेक्स्ट है अपना मेक आउट। मेक आउट मतलब क्या होता है, कुछ चीज अगर मेक आउट कर गए आप, इसका मतलब क्या है, आप उस चीज को समझ गए, ठीक है। आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम आई मेड आउट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं समझ गया बहुत समय स्पेंड करने के बाद। मेकअप फॉर क्या होता है, कंपनसेट करना, जैसे द पुलिस इज नहीं, द गवर्नमेंट इज मेकिंग अप फॉर द उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट विक्टिम्स, है ना। तो मतलब क्या कर रही है, वहां पर जो एक्सीडेंट हुआ था, है ना, नहीं ऐसे को बोलो आप, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मेकिंग अप फॉर द एक्सीडेंट दैट हैपेंड इन ओडिशा, ठीक है। बस इतना ही बोल दो कि जो उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए सरकार मेकअप कर रही है, मतलब गवर्नमेंट इज मेकिंग अप फॉर दैट, मतलब सरकार उसके लिए कंपेंसेट कर रही है, भर रही है, किसी चीज की कमी को पूरा कर रही है। आई ट्राई टू हेल्प माई फ्रेंड मेकअप फॉर हिज लॉस, है ना, इन शेयर मार्केट, मैंने अपने दोस्त की शेयर मार्केट में जो उसका लॉस था उसको उसकी भरपाई करने के लिए हेल्प करने की कोशिश करी, कंपनसेट करने की कोशिश करी। पास अवे, व्हाट इज पास अवे, पास अवे होता है डाई, है ना, कोई अगर पास अवे हो गया इसका मतलब ही डाइड, मतलब वो मर गया। माई ग्रैंड मदर पास्ड अवे लास्ट ईयर इन नवंबर, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। तो माई ग्रैंड मदर पास्ड अवे लास्ट ईयर इन नवंबर। पुल डाउन क्या होता है, डिमोलिश अ स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर को पुल डाउन करते हो मतलब उस स्ट्रक्चर को आप ढहा देते हो, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देते हो। द नोएडा टावर वाज पुल्ड डाउन बाय द ऑफिशियल्स। पुल अप क्या होता है, स्कोल्ड करना, डांटना, ओके। चलो यहां तक 75 तक कर लेते हैं। पुट ऑफ क्या होता है, पुट ऑफ मतलब होता है पोस्टपोन करना या फिर अवॉइड करना, जैसे अभी पीछे कौन सा वर्ड था जिसका मतलब था पोस्टपोन करना, कौन सा वर्ड था, इट वाज, हाँ, कॉल ऑफ था ना, कॉल कॉल ऑफ है ना। और यहां पर क्या है, पुट ऑफ। पुट ऑफ मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना। एक बात ध्यान देना, आपको ना ऐसे दे देगा कि पुट ऑफ द कैंडल बिफोर गोइंग टू स्लीप, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उसने कैंडल को बुझा दिया, ये बात कहना चाहता है,
राइट। तो यहाँ पर ये गलत है ना, कैंडल को पुट आउट किया होगा, है ना, पुट आउट किया होगा, कैंडल को उसने बुझाया मतलब पुट आउट कर दिया। अच्छा ये है भी ना, ये है पुट आउट, टू एक्सटिंग्विश, इसमें आपको देता है कंफ्यूजन, ठीक है। और क्या मतलब, और किस वर्ड का मतलब था बुझाना, एक्सटिंग्विश करना, ये आप लोग बताओगे। ओके चलो मैं इतना बता दे रहा हूं, ब्लो था, ब्लो के बाद में आउट था या अप था, अब ये आप बताओगे, ठीक है। चलो पुट ऑन क्या होता है, पुट ऑन मतलब होता है वियर, ठीक है, पहनना कोई चीज, और पुट ऑन मतलब होता है बढ़ाना भी होता है कोई चीज, ठीक है। किसी चीज को पुट ऑन करते हो, और जैसे कहते हो कि सी हैज गेन्ड वेट, मच वेट, या ऐसे भी कह सकते हो सी हैज पुट ऑन मच वेट, पुट ऑन मतलब होता है बढ़ा लिया है ज्यादा वेट, है ना। पुट ऑन, पुट ऑन मतलब पहनना तो होता ही है, सी इज पुटिंग ऑन अ साड़ी, ओके। पुट आउट क्या होता है, बुझाना, एक्सटिंग्विश करना। बस आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू आप लोगों को, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में फिर से करेंगे इसी तरीके से 10 से ज़्यादा ही फ्रेजल वर्ब करेंगे। अगले दो से 3 क्लासेज में आपका ये फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चंस मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए फ्रेजल वर्ब पर बेस्ड, ठीक है। चलिए, थैंक यू आप लोगों को वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिए। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका कोई व्यू पॉइंट है वो बताइए। जो क्वेश्चन मैंने किए प्लीज़ आंसर ज़रूर करिए, इंगेज करिए यहाँ पर क्लास में। जो आपको बताया जाता है चीज़ों को करो, कुछ मायने होता है उसका। आप ये बहुत छोटी सोच मत रखा करो कि टीचर का यहाँ पर क्या फ़ायदा है कमेंट करने से मेरे टीचर को। यार कोई फ़ायदा, मुझे क्या फ़ायदा होने वाला आपके कमेंट करने से, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, फ़ायदा आपका होने वाला है, ठीक है। और जहाँ तक बात है यार, मेरे पास ना जॉब है, मुझे भगवान ने जो है उस काबिल बनाया है कि मुझे आपको ठगने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ भगवान ने मुझे अगर कोई क्षमता दी है तो उस क्षमता का उपयोग करना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। और मैं उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस पॉजिटिव सोचा करो, अपनी ग्रोथ पर फोकस करो, निगेटिविटी मत सोचो, निगेटिविटी मत रखो अपने अंदर। होंगे कुछ लोग इस तरीके से, पर उनको इग्नोर करो, अपनी पढ़ाई पर फोकस किया करो, ठीक है। तो बस यही कहूँगा, एंगेज किया करो क्लास में। कुछ अगर पूछता हूँ तो वहाँ डिस्कशन ग्रुप है जो अपना, वहाँ पर शेयर कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस वहाँ पर पूछ सकते हो मेरे साथ। और यहाँ कमेंट सेक्शन में कोई चीज़ अगर टाइप करते हो या फिर अपनी कॉपी में अगर लिख लो, ठीक है, तुम्हें लगता है कि मेरा फ़ायदा होने वाला है तो तुम्हारे कमेंट करने से मत करो। आप क्या करो, अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कमेंट करने की, कॉपी में लिख लो, लेकिन इनको जरूर यूज करो, ठीक है। इन फ्रेजल वर्ब्स को आप जनरली कोई चीज़ ट्रांसलेट करते हो, कोई सेंटेंस बनाते हो तो इन फ्रेजल वर्ब्स को यूज करना स्टार्ट करो। जैसे मैं डेली आपको करवाता हूँ, एक वीडियो देता हूँ तो उसके पहले मैं पूरे फ्रेजल वर्ब रिवाइज करवा देता हूँ। रिवीजन में कितना टाइम लगता है, 5-6 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगता है, 50 से 60 फ्रेजल वर्ब रिवाइज हो जाता है। तो ये जो स्लाइड है ना, ये जो स्लाइड है, चलो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। ये जो स्लाइड है अभी तक के ये सारे हैं ना, ये मैंने इरेज कर दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूँ, एक सेकेंड, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक जगह पर आपको मिल गया। और वैसे मैंने वहां दिया है, और लो ये भी मैंने इरेज कर दिया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गए आपके 62 नंबर तक के फ्रेजल वर्ब, ये हो गए, हो गए, ओके। चलो अब अगले में जब मैं बताऊंगा तो बाकी जो 10 हैं उनको भी कवर कर दूंगा, ओके। तो क्या करो, अब करना क्या है, आपने जैसे स्क्रीनशॉट तो ले लिया, अब ये करना है, एक सेकंड, अब आपको ये करना है ना कि इन फ्रेजल वर्ब्स को जैसे मैं बताता हूं इसी तरीके से खुद अपने सामने रख करके ऐसे सोचो कि अकाउंट फॉर का क्या मतलब होता है, आस्क फॉर का क्या मतलब, लिखो तो बहुत अच्छा रहेगा अगर सेंटेंस बना पाओ। बैक आउट का क्या मतलब होता है, बियर अवे, बियर ऑन, बियर विद, सबका क्या क्या मतलब है, ठीक है। उन चीज़ों पर वर्क कर लो, थोड़ा सा याद हो जाएगा यार, जॉब लग जाएगी, थोड़ा सा भला हो जाएगा परिवार वालों का, आपका। अगर नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज थोड़ा एंगेज करो, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो क्लास में, ठीक है। चलिए, थैंक यू आप लोगों को यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।
ऐसे ही मेहनत करते रहो, जरूर सेलेक्ट हो गया आप लोग। थैंक यू।